हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्ते और आशीर्वाद। गाइस, बहुत दिन के बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ। गोलगप्पे के नाम से बना रहा हूँ। झगड़े में उसने ले लिया था ठीक। मैं कल गया था उसके पास, फिर मैंने हम दोनों साथ में रहने का वो बात किया, साथ में रहना होना है। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि फ़ोन वगैरह चाहिए मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए, तो उसने दे दिया। वो मान गई। पहले तो मान नहीं रही थी, थोड़े गुस्से में थी वो, मान नहीं रही। बाद में मान गई। तो आप सभी को भी सॉरी बोल देता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग में डाल पाता, इसीलिए। और आज कोई मतलब मेरे को नाम तो पता नहीं उनका, है गुरु जी को, उनका बर्थडे है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। और मेन बात तो क्या है ना कि मैं पिछले 1.5 साल से उसके साथ हूँ, तो अभी आज अचानक ऐसा छोड़ के बैठना मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा था। खाली खाली सा लग रहा था अपने आप को। थोड़ी देर में आप लोगों को उसके बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गुरु जी के बर्थडे मनाने के लिए हमारा एमटी के टिबेटियन लोग जो है वो देखिए कैसा ताम झाम कर रहे। देख लो, बैक कैमरा कर देखा, ये देख लो। ऐसा ताम झाम हो रहा है बर्थडे मनाने के लिए गुरु जी का। और उनका नाम पता नहीं है, बाद में दीदी आएगी तो मैं उनका नाम पूछ लूँगा कि कौन सा गुरु जी का बर्थडे मना रहे। तो गाइस, अभी तब तक आप लोग बने रहो, मैं मिलूँगा थोड़े दिन में आप लोगों के साथ। गाइस, मेरे को पता चल चुका है उनका नाम है पंचेला गुरु जी, जिनका बर्थडे है आज। और गाइस, तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि उनको तहे दिल से शुभकामनाएं जन्मदिन की। 34वां जन्मदिन है उनका, मतलब 34 ईयर्स के हो चुके हैं, उनका बर्थडे है। और गाइस, अभी दिखाता हूँ, अभी उनका पूजा हो रहा है उनके लिए, उनके जन्मदिन के। काफ़ी लोगों को मेरा बात समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हो। और बाकी वैसा कुछ नहीं, अपना काम भी चल रहा है मस्त। और हाँ, बस ये बोलना था, और मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे को ये बोला था, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया, तो फिर दोबारा बोलता हूँ कि पिछले 15 साल से हम 15 साल के 1.5 साल से हम उनके साथ हैं, हम दोनों। सडनली ऐसा छोड़ के, झगड़े में छोड़ के जाना मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा। तो फिर मैं गया उनके साथ, उसके साथ तो मैंने बातचीत की, मैंने माफ़ी मांगी। उसने बोला, पहले तो माफ़ी देने के लिए राज़ी नहीं थी वो, फिर राज़ी हुई माफ़ी देने के लिए। फिर मैंने बोला कि आज के बाद मैं ऐसा करूँगा नहीं, अकेले कहीं भी होगी तू तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैंने ये सब बोला। और उसके बाद फिर उसको बोला कि फ़ोन चाहिए था ब्लॉग बनाने के लिए, तो उसने बोला ठीक है ब्लॉग बना लेना, तो दिया उसने। तो वैसे अभी आप लोग बने रहो, मिलूँगा थोड़ी देर में आप लोगों के साथ दोबारा। ये रहा गुरु जी के नाम पे, गुरु जी के बर्थडे के नाम पे नहीं, सॉरी, उनका बर्थडे पूजा से शुरुआत हो रहा है, जन्मदिन उनका, आप देख सकते हो। हाँ, तो कैसे अभी आप लोग बने रहो, आपको दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए अभी बने रहो, क्योंकि मेरा भी थोड़ा काम है इसलिए।
집에 버린 내력에 보다 비기가 사실 비기가게는 그냥 원래 대열에 50대 나왔어요. 아니 집 올라가서 내망이야 그랬더니 장래 아니 어제 보다 첫째 거가 통화나가 여가 용케게 이런 거라니 얘네 누굴 좋아하는지 아니 Jangan bilang. सब प्रार्थना कर रहे हैं उनको। गुरु जी को कोई दूसरा फोटो नहीं था, ये jadi nama di Google jadi itu untuk jadi kita cari itu cari. Ada untuk Google boleh pro, ane itu jadi nama cari, dia cari itu cari. Yo le luto a mi persona, lo doy a la de modo que vive. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Candela, happy birthday to you. Itu lah
ओ भाइ चिया पनि पाउँछ पाउँछ उयो प्याज र लसुन के बनाएको किन व्रत राख्नु भएको छ व्रत राख्नु भएको ए हजुर छुरी दो चाय दे देना और एक चाय अरे उसका हाथ हुआ है ना और उसने बर्तन रखा हुआ है बर्तन रखा हुआ है चाय दे देना आठ ज़्यादा आगे जाना सही नहीं है वो भी इस गंजे वाला हाँ भैया हो मैंने नहीं कहा सिर्फ कुछ नहीं भाभी वहाँ चले गए बताते मेरी भाई वहाँ चले गए डांटना ओ मेरा रखने का मन चाय कैंसिल कर दे Christian
the same number is the time is visually moving on and forgot to go by the demonstration you will and it from that go in the video down and they will put their house and they will put it on you. 之前呢，公安这个车，如果留在这里谁决议，安全了别走。हम दोनों का ये हमें लोगों के अन्य कोई कर कुछ जगह जगह ना भी नहीं होता है ना बीच में आइदिएको नि त्यो No one apart from the Chinese authorities has any idea where they are, what they are doing, or whether they will ever be seen in public or library again. It is very to say, but this year also, Central Relations Regarding Women Administration are celebrating his birthday without knowing his whereabouts, but praying to the day of that one day we will able to meet in the person with his residence in Satsumambo Monastery and celebrate his birthday together. We urge the United Women's Rights Department, Child Women's Rights Commission, the International Commission of Missing Persons, the international community and all the respected world leaders to give pressure on the Chinese government to reveal where the Kansulama is after 28 years of missing and to respect his freedom as a citizen. Leader, thank you. Nanda untuk di यहाँ di कुछ सुनील तरह कुछ करती है अनेक बड़ा दूसरे प्रोफेसर है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नेशनल फैकल्टी प्रेसिडेंट ऑफ BTS फैकल्टी और ये अनेक प्लेस वेलकम Good morning to all of you. First of all, I wish a happy and happy birthday to our Honorable Panchen Lama ji. Because as we all know that today we have assembled here to celebrate the birthday of our Reverend His Holiness 11th Panchen Lama. इस लड़के को उठा दियो आगे खाली पीली बेटा इधर देख खाली पीली बेटा उठा दियो This is not just been a tragedy that a child
of 6 years old was abducted, disappeared, kidnapped in mysterious circumstances. Just 4 days, or rather 3 days after he was recognized by His Holiness Dalai Lama ji as Panchen Lama. जैसे कि हम सभी जानते हैं that on 14th May 1995, 14th Dalai Lama ji recognized Panchen Lama ji, and when he was recognized ये लड़के in बीच में that बहुत आ रहे हैं। capacity, just after 3 days on 17th May, he was kidnapped and his entire family disappeared in mysterious circumstances, and we all know who the culprit is. हटे Actually, nobody can imagine that what harm a 6-year-old child can suffer साले ब्लॉक में कुछ भी बोले जा रहा है। Chinese nationalism. लाइव थोड़ी ना A child कट कर सकता है ना was completely innocent, but since he represents the Tibetan spiritual path, he was recognized as Tibetan spiritual leader, so that's why he imposed a threat as Chinese believe that he imposed a threat for the entire China. We condemn wholeheartedly मुछड़ to this act ओए मुछड़ and उठा दे यार इसको। as a member of कस्टमर ये बैठ के CPSS, बैठे रहने दे अभी जब भीड़ होगा भगा दूंगा खुद ही अभी क्यों बैठा बैठे रहते बैठा तो declare तकलीफ हो रही है that आगे we बैठो at BTS सोएगा फिर। हाँ आगे बैठे कस्टमर वो नहीं handing चलिए hand to support आगे तो खाली you बैठे हैं in this cause. उठा दे उठा दे। We pray to the country, we pray to the international organizations to come forward and find out the whereabouts of 11th Panchen Lama ji. And you all know that BTSS has already been associated with this holy cause. It is organizing various programs, and very soon it is going, in the month of June, it is going to organize a yatra from Gorakhpur to Dehradun, covering Delhi and all other major cities. And the purpose of this yatra पुलिस will का फालतू be में आगे बैठे हुए कुछ काम तो है नहीं to उनके। free Tibet and to free Kailash Mansarovar, which is the holy abode of Lord Shiva. So, I, on behalf of my organization, just say, I can just assure you that we are with you in this noble cause. So, once again, I wish His Holiness Panchen Lama ji a hail and hearty life. May he live long. May we will be able to enjoy his company in future. Thank you. My best wishes. एक भी गलती नहीं है। उसके बारे में बहुत सारे बातें बढ़ा चढ़ा के जो हमारे देश में मीडिया है, कुछ मीडिया है, सबको मैं नहीं कहूँगी, और फिर देश विदेश में भी कुछ ना चाहने वाले हैं जो कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ नीचे दिखाते रहते हैं। शायद इसका वजह से हम ये प्रोग्राम थोड़ा कुछ डांस कल्चर हमने प्रैक्टिस किया है हमारे वुमेन डांस ग्रुप में, तो ये सही टाइम कुछ हमें नहीं लगा है जो सेलिब्रेशन का है, इसलिए जो बर्थडे है वो तो हमें मनाना ही पड़ता है। तो इसलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज डांस ड्रामा का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तो हमने इस विषय में पूजा रखा है, जो भी हमारा केक है, जो भी बर्थडे वो मनाया गया है। और वैसे तो हमारे गुरु परम देखते हैं उनके BTS के नेशनल के ग्रुप में हमें बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी हमारे जो दिल्ली में भारत तिब्बत सहयोग मंच है, भारत तिब्बत समन्वय मंच है, अभी तक उनके कोई एक्टिविटीज मेरे नॉलेज में नहीं आया है।
शायद मैं बिजी होने की वजह से नहीं आया है या फिर लोगों ने नहीं कुछ सपोर्ट किया है, इसके बारे में मैं अभी तक अच्छी तरह नहीं जान पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जैसा कि BDSM भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है दलाई लामा जी का दिया हुआ नाम और उनके मार्गदर्शन से इतना बड़ा मतलब संस्था बना है आज देश विदेश में, तो आज उनके दो शब्द कहना बहुत जरूरी बनता है। अगर हम आपके संस्था से जुड़े हैं, आपके संस्था में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम कुछ कह नहीं सकेगा विभूति के तौर पर, लेकिन हम आपके साथ खड़ा जरूर रहेंगे क्योंकि हर काम हमने साथ दिया है आज तक। तो दिल्ली में ऐसा एक्टिविटी मुझे देखने को नहीं मिला BDSM का, और आज BDSM के कोई भी यहाँ पे शायद मेंबर्स मैंने इन्विटेशन दिया है, पंकज गोयल जी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी है और संजना चौधरी है और भी एक मैन है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, इन्विटेशन दिया है लेकिन आज कोई नहीं आ पाया है। शायद ही उनको टाइम नहीं मिला होगा या फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, ना उन्होंने मुझे मैसेज भी नहीं किया कि हम नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने उनके बारे में भी कुछ शुक्रगुजार किया। पति ने छोटी सी हिंदी जो हमारे माँ बाप ने हिंदुस्तान के सड़क तोड़ते हुए बनाया था, पढ़ाया था थोड़ा सा हमें चुली का काम करते हुए, वो मेरे काम के चलाने में कुछ शब्द दिखा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो भी आज यहाँ पे हासिल नहीं हो पाया है। तो जो भी आज हम यहाँ पे हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो यहाँ पे हमारे शामिल है, मैं उन सभी को अपने एसोसिएशन के ओर से, तिब्बत के सभी भाई बहनों की ओर से उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम भारत में रहते हुए हमारे गुरु दलाई लामा जी को भारत के सिवा कोई और नहीं जान सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं भारत का बेटा हूँ। लेकिन दुखद की बात यह है आज एबीपी इतना मशहूर हमारा देश का रिपोर्टर है चैनल, उन्होंने भी न जाने किस बेगाने में आके हमारे गुरु के ऊपर इतनी बड़ी सी टिप्पणी किया है। मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम वो बच्चे हैं जो हिंदुस्तान में पैदा होके थोड़ा बड़ा पढ़ के थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हम थर्ड जनरेशन हो गया है हिंदुस्तान में आते हुए, हम यहाँ पे कुछ आप लोग के मार्गदर्शन में चलते हुए, और हम ये चाहते हैं सारे जितने भी हमारे सपोर्टर हैं कुछ शब्द कहे दलाई लामा जी के विषय, वैसे परंतु दलाई लामा जी को माफी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये गलती की नहीं है, क्योंकि जो वीडियो क्लिप दर्शाता है वो एकदम साफ है कि उन्होंने सिर्फ मजाकिया तौर पर उनको आप सब देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने हाथ किया, जिस तरह उन्होंने उनके बाजू में दर्द किया, वो एक मजाक के तरह से बच्चे को उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो बहुत ही अमूल्य है। हमारे कल्चर में, बुजुर्ग कल्चर में अगर कोई उनको किसी के बच्चे को, किसी के बाप को, किसी की माँ को अगर दलाई लामा जी इतना कुछ कर देते तो उनके से जो ये लाइफ बनाने वाले लाइफ दोनों बिल्कुल अमर हो जाता है। लेकिन वो लड़का इसका बहुत खुशकिस्मत था जिनको दलाई लामा जी ने हाथ किया, जिनको मार्गदर्शन किया, लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं हुआ, उनकी फैमिली को कोई आपत्ति नहीं हुआ। लेकिन हमारे ही कुछ चैनल, कुछ यूट्यूबर और कुछ सेलिब्रिटी को ये बहुत ही चुप किया, जो दलाई लामा जी ने अभी तक सन 1959 से जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वो उनको नजर नहीं आया, लेकिन उनकी छोटा जितना मतलब मजाक उनको पूरी दुनिया में महंगा पड़ गया। आज 7वां 8वां दिन रह गया, हम आप तो सो नहीं सकते, जान नहीं सकते, हम इतना टेंशन होते हैं सबको। हम अकेला नहीं है, जो भी जिसके मन में दया और करुणा है उन सभी को शायद यही हो रहा है, क्योंकि दलाई लामा जी खाली तिब्बत और बुद्धिज्म का गुरु नहीं है। जिन सभी के दिल में करुणा हो, जिन सभी लोग उनके फॉलोवर है देश विदेश, वो सभी के गुरु है। तो इसलिए कुछ लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां कर दिया है। हमने सोचा था जितेंद्र जी भारत में रहते हुए शायद अभी
किया। उनके अच्छा कर्म को तो वो नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखा पाते, लेकिन उनकी थोड़ा सा मजाक उन्होंने देश विदेश में बहुत ही उठा दिया है, जो बहुत ही दुख की बात है। अब इससे बाद से बड़ी दुख एक आने के होगा जब हमारे बीच दलाई लामा जी नहीं रहेंगे, और आज के जो ये दुख है वो भी उनकी जीते आसानियाँ हैं हम सब के लिए। देश विदेश में सभी इससे अपने अपने काम में लगे हैं कोरोना के बाद, लेकिन सब रोड पे आना पड़ा। बहुत सारे मार्गदर्शन देश विदेश में परम पूज्य दलाई लामा जी ने दिया है, उनको उन्होंने नहीं सोचा है। जो आज छोटी सी उनकी जो मजाक है वो देश भर में उठाया जा रहा है। हम एनसीसी वाले तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर दिखाना ही है तो पंचन लामा जी 6 साल से लेकर अभी तक बिल्कुल पता नहीं है, गायब है, कोई भी उनके बारे में नहीं जानते हैं। उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में दिखाइए, दलाई लामा जी क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनके जो प्रोग्राम होता है, उन्होंने किन किन लोगों के चर्चा में मतलब देश विदेश घूमकर उन्होंने करुणा के संदेश बनाया, वो दिखाइए। वो तो वो नहीं दिखाता है। मैं सोचती हूँ कि चाइना वाले ने बहुत सारी साजिश रचा होगा इनके बीच में भी, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही ये दुख की गली भी ढल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जिस चीज किसी ने भी दलाई लामा जी के लिए ये कहा है वो बिल्कुल ये सही नहीं है, उन सभी को माफी मांग लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ ज्यादा हो गया तो मैं आप सभी को, हमारे हिंदुस्तान के बहुत भाई बहन आए हैं, सभी को मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ रहते रहते हमें भी लगने लगा है कि ये हमारा भी देश है। लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसा कहते हुए सुना है तो अभी बहुत दुख हो गया, 2 मिनट में हमें पराया कर दिया लोगों ने। मैं यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच इंडिया। ನಮಗೆ ಶುರು ನಕಮತಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಪಂಚನ ಮೇಘಾಲಯ 1 minute ಇದು 1 minute only 10 minutes ಪಂಚನ ನಮಗೆ दूसरे चैप्टर की ओर भी देना होगा पंच हम लोग साथ में चैप्टर छुट्टी और काम चुनेगा सबको मिलेगा Jadi nama kita ni pasti dia ada orang yang banyak sana. Dah, mereka juga sering jaga di meeting ni ni. Jadi kau sampai pada jaga kita. Dan kita pun tu suruh dia travel di sana. Jadi nama kita tu dia sampai nama kita ni tu macam mana? 쇼당 우측 고기야, 쇼당 우측 고기야.
करिए साहब, मेरे से इतना ही नहीं होता है बाकी तो मैं इधर लाके सामान रख रहा बाहर तो था टाइम नहीं करना है, मैं अभी जाएगा अभी कितना हो गया बोलने वाला भूल जाएगा दीदी इसके जनरल सेक्रेटरी संजय ने हमारे लिए कुछ कहना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जिस दिन से मैंने आप लोगों को जाना है, जिस दिन से हमारे भारत तिब्बत समन्वय है, कभी जिसका हाथ पकड़ता है ना वो छोड़ने के लिए नहीं है। तो आप लोग हमारे भारत देश में हैं तो हमारे मोदी जी भी कभी नहीं चाहेंगे और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग हमारे
पूछिए दलाई लामा जी हमारे लिए भी क्या है। हम बचपन से उनके बारे में सुनते आए हैं, जानते आए हैं। हम तो जानते ही नहीं थे कि दलाई लामा जी हमारे पार्टी नहीं थे। हम ये नहीं जानते थे कि वो तिब्बत से आए। हम तो बचपन से ही जानते थे कि कोई गुरु है जिनसे सब लोग ज्ञान लेने जाते हैं, वो सबको प्यार करते हैं। हम तो आज भी तरसते हैं कि उनसे हमें मिलना हो जाए। आज भी दुनिया में लोग हैं, इंडिया में लोग हैं जो आज भी उनसे मिलने को तरसते हैं क्योंकि उनको गुरु मानते हैं। तो आपके लिए भी वो गुरु है, हमारे लिए भी गुरु है। और आज हमारे पंचन लामा जी जो आपके जिन्हें आप भी गुरु मानते हैं, उनका जन्मदिन है। 38 बर्थडे है उनका आज, 34। आज अगर वो होते 34 लड़के हो गए होते और उनका कुछ भी नहीं पता है। मेरा मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, पर मैं उतना ही बोलूँगी कि अगर हम फोन चलाते हैं, हम किसी भी माध्यम से अगर हम अपनी आवाज़ को लोगों में मिला देंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो एक वो दिन नहीं है कि चाइना को जवाब देना पड़ेगा कि पंचन लामा जी कहाँ हैं, उन्हें हमें वापस करना पड़ेगा। पर तभी होगा जब आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो तिब्बती भाई बहन हो, सबको ये मिलकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। सबको ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई हमें अपने पंचन लामा जी चाहिए। दलाई लामा जी भी हमारे पार्ट है, हमारे इंडिया के पार्ट है। तिब्बती सारे भाई बहन सारे इंडिया के पार्ट है, वो कोई अलग नहीं है। तो जब हमारे पार्ट है तो भारत देश की ही जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें खोजने में, उनका पता करने के लिए इंडिया को भी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश अगर जन जन की होगी, मतलब आम जनता की होगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि पंचन लामा जी मिल जाएंगे और नहीं तो उनके बारे में बताया जाएगा। चाइना जिस तरह से कर रहे हैं वो हर एक कंट्री के आकर पूरे वर्ल्ड के साथ उसने गलत किया है, कोई भी उससे खुश नहीं है। तो अगर कोई कोशिश की जाए, छोटी सी कोशिश की जाए, वो कोशिश बड़ी बन सकती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग, हम लोग यहाँ पे आके बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे मनाएं, साथ में ये भी वादा करें कि आज से, अभी से हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बताएं कि भाई पंचन लामा जी कौन है। मुझे पंचन लामा जी के बारे में कुछ टाइम पहले ही पता चला, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। जब पता चला बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि किस तरह से वो चाइना तिब्बत के लोगों के साथ वहाँ पे गलत किए जा रहे हैं। और इतनी कंट्री हैं, इतनी वर्ल्ड में लोग हैं और इतनी सारे लोग उन्हें चाइना को ये सबक नहीं सिखा पा रहा है। उनसे पूछ नहीं सकता एक छोटे से बच्चे को और उसके परिवार को कहाँ वो लेके गए हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। कहीं तो होंगे, अगर वो नहीं है तो वो भी बताएं, जो भी किया है उन्होंने वो हमें बताएं। और इसके लिए हम लोग सब मिलके अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने मोदी जी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए, हमारे तिब्बती भाई बहन के लिए पंचन लामा जी को ढूंढने का प्रयास किया जाए और उनसे डिमांड की जाए चाइना लोगों से कि भाई हमारे पंचन लामा जी को वापस किया जाए। पर आप लोग आपसे वादा कीजिए कि हम लोग ऐसे आके नहीं बैठेंगे। हम लोग हमेशा, जब भी ये नहीं कि आज हमने आवाज उठानी शुरू कर दी, आने वाले टाइम पर आप देखिए कितना मेजर चेंज आएगा, लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं है, पर पता कैसे चलेगी। अब तो हमारे पास इतना साधन है कि हम टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से और अपने खुद के फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ तो चलाते हैं। हम इसके बारे में भी डालें, हम ये सब भी बताएं। और मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरी भारतवर्ष की, क्योंकि भारतवर्ष और तिब्बत अलग नहीं है, भारत का ही पार्ट है, फिर भी मैं भारतवर्ष की तरफ से अपने लेवल से माफी चाहती हूँ कि दलाई लामा जी हमारे लिए भी गुरु है, विश्व गुरु के नाम उनको बोला गया है। तो उनके लिए जो भी उनके साथ किया गया गलत, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्यों, वो हमारे भी गुरु है। और आप लोग के साथ जिस दिन से मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, जिस दिन से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने और भाई बहन, अपने दोस्तों को लेके आती हूँ यहाँ पर, हमेशा देखो उनका कल्चर, पूजा का तरीका देखो, मुझे अच्छा लगता है, बड़ा एक शांति लगती है।
नहीं है जो मेरी बातें सुनती है। मैं भी अपनी कोई दुविधा होती है, कोई भी परेशानी होती है, हम उनसे शेयर करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग के बीच में आना। आप तो मुझे हमेशा बुलाइए और अपनी कोई भी किसी भी चीज़ में आपको मेरा साथ चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हुई हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जनरल सेक्रेटरी मैम संजय जी, आपने बहुत कुछ कहा है। जो सपोर्ट और प्यार आप लोग आज तक देते आ रहे हैं, इसी के रहते हुए हम अभी भारत में अपने सेकंड होम कहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहती हूँ। अंदर sama कुछ तो जो अने प्रभावी जरूर हो सके या ही भी तो अने जरूर हो सके sama सारो ना अने कोई जगह से जो गया जो जरूर मार्के ना है चाहिए। ना तो जगह से जो जरूर तो गाइस फाइनली हमने वहाँ पे वो गुरुजी का जो है उनका जन्मदिन मना के काम वाम वगैरह सब ख़त्म करके फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। और सुबह 3 बजे गया था। आँख नींद से कैसा हो रहा है आप देख सकते हो।
तो गाइस अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए बस यही बोलूँगा कि मैं अब आज के बाद कंटिन्यू ब्लॉग डालते रहूँगा। और आप सभी को दिल से शुक्रिया दोबारा, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। और मेन बात यह है कि कई बार मैं ब्लॉग डाल के डिलीट भी करता हूँ, उसके लिए अभी भी सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात, आप सभी को बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए आप लोग बाय बाय।